समर जी, खाना खा लीजिए। हम आपके लिए खाना मैं बाहर खा चुका। मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी चिंता कीजिए, जाइए खाना खा लीजिए। हम किसी भी कीमत पर सासू माँ की रसोई पूजन की रस्म नहीं टूटने देंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जब तक समर जी हमारे हाथ का बना कुछ मीठा नहीं खा लेते, तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन कल सुबह कितने बजे उठना है आपको? 4:30 बजे कप्तान साहब। हम चाहते हैं कि जब तक हमारे हाथ पैर चले, हम अपने बहुओं को अपने हाथ से सरगी बना कर खिलाएं। लेकिन एक बात करना चाहते थे आपसे। अरे कप्तान साहब, हमसे बात करने के लिए आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन हम कहना चाह रहे थे कि देव की पत्नी का भी ये पहला करवा चौथ है। अगर आप उसके लिए भी सरगी। कौन देव और कौन देव की पत्नी? उसका नाम भी मत लीजिए हमारे सामने। हमें नहीं पता कप्तान साहब, ये हमारी कमी है या अच्छाई, लेकिन हम गलती करने वाले को कभी माफ नहीं करते। और अगर हमारे घर के कायदे कानून को बचाए रखने के लिए खून के रिश्ते को भी फांसी पर चढ़ाना पड़े, तो हम नहीं चूकेंगे। लेकिन माफी कभी नहीं, किसी कीमत पर नहीं। देव को तो हमने याद करना भी छोड़ दिया। जब उसकी याद आती है तो कोफ्त होती है कि किस नालायक बेटे को हमने जन्म दिया है। बल्कि आपके नियमों और कानूनों से सच में डर लगने लगा है। कप्तान साहब, हमारा नियम कोई सरकारी कानून नहीं कि रिश्वत दी और छूट गई। मलकिन, जब आरोप लगाने वाला खुद जज की कुर्सी पर बैठ जाए तो अन्याय होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन कप्तान साहब, हमने अपनी आंखों में काली पट्टी नहीं बांध रखी कि सही और गलत हमें दिखाई न दे। और आज तक हमने कभी किसी बेकसूर को सजा नहीं दी। आज आपकी लाडली छुटकी बहू पर लगे सारे आरोपों को हमने खारिज कर दिया है। असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। 1000 असफलताएं एक सफलता का आधार बनती हैं। 1000 पराजय मिलकर एक विजय बनती हैं। और कठिनाइयां तो लक्ष्य की राह में मील का पत्थर होती हैं। उन्हें पार करना ही मानव जीवन की सार्थकता है।
और ठोकरें हमें मजबूती से खड़ा रहना सिखाती हैं। इसलिए अपने जीवन में आती ठोकरों के आगे कभी घुटने नहीं टेकने चाहिए। इरादे पक्के रखकर चलते रहना चाहिए। अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। ग्यारह ठो जेवनार बनाना था, वो बना के रख दिए हैं। फेनिया जरूरी थी, वो बना दी। और व्यंजन के लिए वो नारियल वाले लड्डू बना दिए हैं। अच्छा हुआ संवारों की तुम्हारी सास ने बनारस जाने से पहले तुम्हारी सरगी भेज दी। और हाँ, हम तुम्हारे लिए करवा निकाल दिए। अम्मा, हमारी सास हमसे बार बार पूछ रही थी कि हमें बुरा तो नहीं लग रहा है कि वो आज के दिन जा रही हैं। वो मनन जी के बबलू मामा है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अम्मा, हमने भी उनसे कह दिया कि वो जाएं हो आए। अरे ऐसे टाइम पर ही तो लोग उम्मीद करते हैं कि अपने लोग देखने आए। तुम्हारी बात सुन के लगता है कि वो दिल की बहुत अच्छी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अम्मा, वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन हमारी अम्मा सबसे अच्छी हैं। कहाँ रे तीजा, इधर उधर कहाँ भौड़ी आ रही हो? और तुम कहाँ उठ गई? तुमने तो कहीं व्रत रत नहीं रख लिया? अरे नहीं दीदी, मैं तो बस आपकी सास की भेजी सरगी खाने के लालच में आई हूँ। पगली कहेंगी। अच्छा अम्मा, अब बहुत हो गया, लाइए अब ये आखिरी मटरी हम बेलकर निकाल देते हैं। जाइए और तब तक जाकर भगवान जी का भोग लगा आइए। दीदी, ये क्या? आज देखना तीजा, ये व्रत की डगर नई की भाभी के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है। और हाँ तीजा, तब तक तुम जाकर थालियां लगाओ और सिया की थाली लाल रंग के कपड़े से ही ढकना ताकि हम पहचान लें, और बाकी सबकी थालियां अलग रंग के कपड़े से, ठीक है? जाओ। लेकिन दीदी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रही हैं। ओहो तीजा, हमने इस मटरी में इतना नमक डाल दिया है कि आज तो प्यास के मारे सिया बहू की हालत बुरी हो जाएगी। तड़प जाएगी वो पानी के लिए, इतनी प्यास लगेगी उसको। लेकिन दीदी, मुझे नहीं लगता कि नई की भाभी किसी भी कीमत पर ये व्रत तोड़ेगी। वो तो है, आखिर हमारे इतने प्यारे भाई के लिए व्रत जो रखा है, तोड़ने तो हम भी नहीं देंगे उसको। लेकिन तीजा, बिना पानी के ये पहाड़ जैसा दिन काटना मुश्किल पड़ जाएगा सिया रानी को। और ऊपर से अगर कुछ भूल चूक हो गई तो अम्मा की डांट अलग से। फिर तो अम्मा की डांट खाकर ही प्यास बुझेगी बहू रानी की। और ये रही थाली सिया रानी की। ये लो, ये तैयार हो गई अब नई की भाभी की थाली। सच में आज तो बड़ा मजा आएगा ना दीदी। अच्छा आइडिया है। कटोरी, ओ कटोरी, आई दीदी। आ गई सब लोग हॉल में? हाँ, वो लोग तो कब के आ चुके हैं हॉल में। ठीक है, जाके जरा ट्रे ले आओ। ये लो, ये थालियां सब जाकर हॉल में रखाओ और कहना कि हमारे आने का इंतजार करें, हवा के टूट ना पड़े इस पे, हम आ रहे हैं अभी। अच्छा।
और तीजा, तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम ही थालियां बांटना, और याद रखना वो लाल कपड़े वाली थाली सिया को ही देना। ये हवा भी ना। झरझर बाली, अब रजाई को धूप लगाने का समय आ गया है। ऊन ऊन का कार्यक्रम शुरू कर दो जल्द से जल्द। तीनों बहुएं सुने, जिसके हाथ की मेहंदी सबसे गाढ़ी रची होगी उसे हमारे हाथ से इनाम के तौर पे ये सोने की चेन मिलेगी। कहते हैं मेहंदी जितनी गाढ़ी होती है उतना शुभ होता है। तो अब तुम लोग बारी बारी करके हमें अपनी मेहंदी दिखाओ। ये देखिए ना सासू माँ। अरे वाह बड़को, तुम्हारे सुहाग भाग की मेहंदी तो बहुत गाढ़ी है। कटोरी, अंदर से जाके शगुन की जो थाली रखी है वो ले आओ। अच्छा। झरझर वाली, तुम अब अपनी मेहंदी दिखाओ। अरे वाह, बहुएं जब ऐसे सुहागने बनकर बैठती हैं ना तो देखकर मन खुश हो जाता है, जी हो जाता है। छुटकी बहू, अब तुम अपनी मेहंदी दिखाओ। दिखाओ छोटकी बहू। हमारी मेहंदी वाह रे छुटकी बहू, चाहे कोई भी पर्व त्योहार हो तुम्हें अपशगुन करना ही है। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें सिखा के भेजा है का? कोई ना कोई ऊट पटांग हरकत तुम जरूर करती हो, उसके बगैर तुम्हें मजा नहीं आता। अरे चाहती का हो तुम? करवा चौथ का दिन है, हम चाहते थे कि हंसी खुशी बीते, लेकिन नहीं, जब तक तुम हमारा दिमाग नहीं खौलाती हो ना तुम चैन से नहीं बैठती हो। अब एक काम करो, अपनी सरगी उठाओ और हमरे आंखी के आगे से अन्न हो जाओ। तुम हमारे सामने बैठे रहोगी तो हमारा खून जलता रहेगा।
समर जी, समर जी, समर जी, लगता है चले गए। मगर इतनी सुबह सुबह कहाँ गए होंगे? देखिए समर, सर ने मुझे आपके केस के बारे में सारी डिटेल्स दी थी, लेकिन इस दौरान काफ़ी समय बीत गया और आपकी तरफ से भी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, तो मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया होगा। मुझे पता है आपने साइन कर दी थी, लेकिन सिया जी ने भी उसी दिन साइन कर दिया और हमने आपस में तय कर लिया था कि हम 2 महीने और इंतजार करेंगे, तब तक परिवार का माहौल नॉर्मल हो जाए। लेकिन अब तो ये 2 महीने हमें बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। वकील साहब, अब हम और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, मतलब आप या फिर आप और आपकी पत्नी दोनों? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जितनी जल्दी हो सके डाइवोर्स के इस प्रोसीजर को पूरा करवाइए। और जहाँ तक सिया जी की बात है, मैं इस मामले में सिया जी से बात कर चुका हूँ और वो भी इसके लिए राजी है। और वैसे भी कोई अनवांटेड की तरह किसी की लाइफ में क्यों रहेगा? देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सजेस्ट करूंगा कि नई नई शादी है, आप दोनों बैठ के बात कर लीजिए। एक दूसरे से जो भी शिकायतें हैं दूर कर लीजिए। समर जी, रिश्ते टूटने से पहले उन्हें ठीक करना आसान होता है। टूटने के बाद कितना भी जोड़े, गांठ दिखती है। आप कहे तो मैं आपके लिए मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं, जिससे सब सुलझ सके। अब सुलझने जैसा कुछ भी नहीं है वकील साहब। हम दोनों हर पहलू पर हर तरीके से बात कर चुके हैं और हम दोनों... ठीक है, आप दोनों ने तो पेपर साइन कर ही दिए हैं, बस बाकी कुछ फॉर्मेलिटीज बची है, जिसे पूरा करने के लिए आप दोनों को यहाँ साथ रहना जरूरी है। हेलो, क्या सिया जी से बात हो सकती है? जी हाँ, हम सिया ही बोल रहे हैं। मैं समर जी का वकील बोल रहा हूँ। सिया जी, कैसी हैं आप? हम ठीक है वकील साहब। आपको मेरे ऑफिस आना पड़ेगा सिया जी। प्लीज बताएं कितने बजे तक आ सकते हैं? आपके ऑफिस आज कैसे हो पाएगा वकील साहब? आज हमारा घर से निकलना बहुत मुश्किल है। देखिए सिया जी, अगर जरूरी नहीं होता था तो मैं बुलाता ही नहीं आपको। मगर इतना भी क्या जरूरी है कि अचानक अभी? डाइवोर्स की जो पेपर्स आपने और समर जी ने साइन किए हैं, उसकी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है। वो पूरी करने के लिए आपको ऑफिस आना पड़ेगा। आपकी उपस्थिति जरूरी है। लेकिन वकील साहब, आज करवा चौथ है। आज ही मेरा मतलब है, ये काम किसी और दिन भी तो हो सकता है ना? समर जी चाह रहे हैं कि ये कार्यवाही तत्काल पूरी हो। वो यही है, उनसे बात कर लीजिए। आई एम सॉरी सिया जी, ये रीति रिवाज पर्व त्योहार आते ही रहे और इन सब चक्करों में डाइवोर्स के प्रोसीजर को रोका नहीं जा सकता। और वैसे भी आए दिन घर में किसी न किसी तरह का मनमुटाव हो ही रहा है। हर दिन मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जितनी जल्दी हो सके डाइवोर्स के इस प्रोसीजर को पूरा करना ही होगा। आपको अभी आना होगा। लेकिन समर जी, हम इस वक्त कैसे निकल पाएंगे? और सासू माँ को क्या बोलेंगे हम? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, अम्मा से मैं बात कर लूंगा। आज करवा चौथ है समर जी। अगर आज के दिन ये काम ना करे तो? मुझे पता है, लेकिन ये आज ही होगा। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि करवा चौथ मेरे लाइफ में कोई मायने नहीं रखेगा।
और आपकी लाइफ में भी नहीं रखना चाहिए। पति लोगन को करवा चौथ वाले दिन रोज से भी ज्यादा भूख लगती है। ऐसा लगता है इको मौका नहीं छोड़ते मन ललचाने का। कायदे में तो ऐसा होना चाहिए आज के दिन कि घर में खाने का दर्शन ही ना हो पाए उन लोगन को। और रही बात नाश्ता पानी की, पति लोगन के सब घर से बाहर, हरिया जाएगा दिमाग। सही में भाभी, ऐसा कोनो बड़ा शरत नहीं है जेके मर्द लोग करे। बहुत ही बड़ा जुल्म है कि ई सारा काम धाम सब औरत लोगन को करना पड़ता है। हम देखते हैं। हेलो समर बबुआ जी। हाँ जी कहिए, क्या सेवा करें आपकी? अच्छा भेजना है। अच्छा वैसे जाना कहाँ है? आपका कोनो काम है? नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं बताना चाहते हैं तो मत बताइए। हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। आप निफिक्र हो जाइए, हम अभी कहते हैं उसको जाकर। ठीक है? एक कटोरी जी, जाओ जरा सासू माँ से कह दो कि छुटकी देवरानी को समर बबुआ जी के कोनो काम से बाहर जाना है। जाओ जी। ये लीजिए। इतना सारा फल और आ गई हो क्या? अरे मांगे थे तो ही ना लाए हैं। उपास है हमरा, इतना पूछा जाची मत कीजिए, धर्म भ्रष्ट होता है हमरा। जितना मन है उतना खाइए। वैसे भी चक्कर आ रहा है हमको। देखो कोई सब चक्कर में तबीयत मत खराब कर लेना। आजकल गोरखपुर का डॉक्टर लोग ना बहुत पैसा ऐठ रहा है। एक बार जाओ तो बार बार बुलाता है। और ज्यादा तकलीफ हो तो मैंने पानी नहीं कुछ पी लीजिए। अच्छा तो क्या चाहते हैं आप? ऐसा पाप करके नरक के लिए ठेला ठेली करें? अरे हमेशा से आपकी लंबी उम्र के खातिर ये निर्जला व्रत रखे हैं, और आज कैसे भूला बिसरा दे। और हाँ, बदले में एक काम जरूर करिएगा, आते बखत हमरे लिए तोहफा ले आइएगा। खर्चा कराने का कौनो न कौनो बहाना तुम ढूंढ लेती हो। अरे करवा चौथ पे लोग पता नहीं का फरमाइश करते हैं, और हम तो फिर भी शराफत से मांग रहे हैं। लेकर आइएगा, नानुकुर मत कीजिएगा। और आप हैं कि इतना मक्खी चूसई काहे करते हैं, क्या फायदा? देखो तुम झूठे हमको विलन बना रही हो। आए बगाए कुछ ना कुछ वसूलते रहती हो तुम हमसे। अच्छा तो आपसे नहीं वसूलेंगे तो क्या पड़ोसी से मांगेंगे? याद है ना पिछली बार तोहफा कीनने के चक्कर में कितना देर किए थे? ई बारी आप इंतजार नहीं कराएंगे, ठीक है? आपके हाथों से ही व्रत टूटेगा, जानते हैं ना? बड़े भैया जी, जीजा जी पूछ रहे हैं आप कितनी देर में निकलेंगे यहाँ से? अरे तैयार हैं, रेडी बैठे हैं, कब आ रहे हैं? जी अच्छा। टीका लस्तका लगा लिए। और ये पाहुन जी को कोनो काम धाम नहीं है का?
कि चढ़ लिया आपके पीठ पे? तुम भी गिन्नी ना कुछ बकती रहती। उनकी ईमानदारी की वजह से साहब उनको सस्पेंड कर दिए। केसवा कोर्ट में चल रहा है। तब तक के लिए अम्मा जी कही है कि पाहुन जी सरकारी काम में बहुत चल पा रहे हैं, मदद ली जाए, बस इसीलिए ले जाते हैं उनको। अरे वाह मेरे लल्लू पति देव, कुछ बुझाई में नहीं करता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आस्तीन में सांप धो के लेके जा रहे हैं। आगे खतरा होना तो ई मत कहिएगा कि गिन्नी ने इशारा नहीं किया। देवता नहीं है वो। चाहे वो देवता हो या दानव, मैंने अम्मा जी की बात हम नहीं टाल सकते, समझी? सीधी बात है। वारे अम्मा जी के दुलरुआ, अम्मा जी की गोदी से जिंदगी भर नहीं उतरेंगे। कोई इनके लिए निर्जल व्रत रखे और ई भकोस के खाएंगे, और कुछ कहें तो ये बिना सुने चले जाएं। अंधेर है अंधेर। अब इनके लिए निर्जला व्रत रखे हमारी जूती। हमसे इतना ही होगा बस। और रही पति होने की बात, तो पति होने के लिए मर्द होना पड़ता है। ये नहीं कि केचुए की तरह रीढ़ नाम की कोई चीजें ही ना हो। अब हमसे इतना ही होगा। ये हमरे मर्द नहीं, अम्मा जी के सपोले पैदा हुए हैं। इतनी उम्र हो गई पर रहा बच्चे ही गए। जब देखो मिमी आते रहते हैं अपनी अम्मा जी के सामने, अम्मा अम्मा अम्मा। पेट के गठरी में दाना पानी न हो तो चेहरे पे ऐसे ही 12 बज जाते हैं। आजकल की लड़कियां ना कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। भगवान जाने कौन सी मिट्टी की बनी। भूखे पेट चेहरा लटक गया, रुलाई आ गई। हाँ नहीं सासू माँ, हम बिल्कुल ठीक है। हम तो बस यहाँ। तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? ससुराल बहुत जाती कर रहा है ना तुम पर। नहीं सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस हमने तो आंसू रस के गोले भी नहीं छोड़े, जो ये आंखों से गंगा जमुना बह रही है। समर का फोन आया था। कुछ कहा उन्होंने? उसके किसी काम से तुम्हें बाहर जाना है? जाना तो था सासू माँ, मगर हम उन्हें फोन करके मना कर देते हैं। हम कल चले जाएंगे। क्यों? जब उसने आज बुलाया है तो आज जाओ, कल क्यों जाओ? और हाँ, कार लेकर जाना। ऐसे छुई मुई बनकर बैठी रहोगी ना तो आगे बड़ा मुश्किल हो जाए। थोड़ा सहने की आदत डालो। समारोह को देखकर सीखो। हमारी बेटी हंसते गाते करवा चौथ गुजार देती है। दादी दादी, आपका फूफा जी बुला रहे हैं, चलिए जल्दी। क्या हुआ छतरानी? टिका हो क्या रहा है तुम्हें? अरे एक बात बताओ, कि तुम्हारे साथ सच में हो रहा है, ये कोनो खुराफात है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब है, कौन प्लान है का तुम? देखो सवाल, व्रत मत तोड़ना,
आखिर हमारी लंबी उम्र का सवाल है कि नहीं? अब कुछ भी हो जाए तुम ये व्रत नहीं तोड़ो। अब व्रत तो पूरा करना पड़ेगा ना। संवारो, क्या हुआ बेटा? अरे माँ जी, हमको लगता है ये नॉर्मल है। अब ये सब तो होता ही होगा। नहीं, हमें तो इसकी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। संवारो बेटा, पानी में ग्लूकोज डाल कर दे। अरे ग्लूकोज से तो इसका व्रत टूट जाएगा ना माँ जी। और इका मन तो निर्जला व्रत पूरा करने का है। अरे माँ जी, ये हमारी बहादुर बीवी है, ऐसे घबरा के व्रत नहीं तोड़ेगी। और आपकी बेटी लोहा है, लोहा, एकदम स्ट्रांग। हाँ, ये सहलेगी। मेहमान जी, आपके टीका टिप्पणी के चक्कर में अभिनंदन को ऑफिस जाने में देर हो जाए, तो आप निकलिए। चलिए। लेकिन व्रत तोड़ना कोनो अच्छी बात नहीं होगी ना माँ जी। अब ये घर की परंपरा आज तक। परंपरा क्या है और क्या नहीं, ये हम पर छोड़ दीजिए। आप यहाँ की नहीं, ऑफिस की चिंता कीजिए। जा रहे हैं। पानी दे बेटा। अम्मा, ग्लूकोज से पानी दे। तू तो हमारे करेजा का टुकड़ा हो, मेरी जान में है। हैं? तोरे बदन पहाड़ चढ़ जाए यार। याद रात का कौन सी बात बा? सुना, ये रास्ते में आवा छोट मोट झाड़ झंकार ना, हम उखाड़ के फेंक दी वो बाएं हाथे से। हाँ, मंजूर बा तुहार सब। करो इंतजार मेरी जान, हम आ रहे हैं। ठीक है, रखो। हमरे मंद बुद्धि कालिंदी देवी, एक आवश्यक सूचना खास तौर पर। राती के चंदा मामा दिखता ही मान अपन व्रत तोड़ दी, नहीं तो भूखों मरी जाए। साफ शब्दों में हम बोल रहे हैं कि घरे में अगर केहू पूछे तो बोल देना कि हमको रात को आने में लेट होगा। और हाँ, आपन बुद्धि मत लगाओ, एकदम नहीं। पता चला कि आज बाद अगर हम कोनो नौटंकी और तमाशा देखा, बढ़िया से मनाओ हम तार करवा चौथ। ठीक बा? चल। कपूरिकारम, करुणावतारम, संसार साधम, इंद्रहारम। हेलो सिया जी, आप अभी तक निकली नहीं। वकील साहब इंतजार कर रहे हैं। समर जी, आज करवा चौथ के दिन क्यों घर से बाहर निकलना हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हम वहां पर कल नहीं जा सकते? देखिए सिया जी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाए, सारी फॉर्मेलिटीज और प्रोसीडिंग्स को पूरी करने के लिए। वैसे भी वकील साहब ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करने वाले। लेकिन समर जी, हम क्या? हमारी शादी एक गलती थी जिसे हम दोनों को ही सुधारना, इसलिए प्लीज। ठीक है समर जी, हम आते हैं। आपके लिए करवा चौथ कोई मायने रखे ना रखे, लेकिन हमारे लिए ये दिन उतना ही खास है जितना हर सुहागन के लिए होना चाहिए। हम इस घर की कोई रस्म नहीं तोड़ेंगे और इस व्रत को पूरी तरह से निभाएंगे।
स्पष्ट। जियो जागो। बड़को, करवा और मिठाई लेकर आई हो। जी माँ जी, अब वो किन्नी दीदी का कोई भाई तो है नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही। वैसे माँ जी, एक बात कहना चाहूंगी, किन्नी दीदी बहुत भाग्यशाली है जो उन्हें आप जैसी सासू माँ और इतना अच्छा ससुराल मिला है। सच कहूँ माँ जी, पूरे गोरखपुर में आप जैसी कोई मिसाल नहीं है। मैं जानती हूँ मैं आप जैसी बन तो नहीं सकती, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप जैसी बन पाऊँ। अच्छे संस्कार साफ झलक रहे हैं। बड़को, तुम्हारी बहन बहुत संस्कारी है। आ जाओ मिन्नी बहना, अपना ही घर समझो। छुटकी देवरानी मिल लियो, ई है हमारी चचेरी बहन मिन्नी। और मिन्नी ई है हमरे घर की नई की बहुरिया सिया। और तुम तो जानबे ही करती हो ना, इनके पति देव समर बबुआ बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, है ना? और सिया, मिन्नी को भी बहुत ही शौक है क्रिकेट का। बहुत ही शुभ दिन मुलाकात हुई है आपसे, करवा चौथ के दिन। जी नमस्ते। अरे दीदी, ये कहाँ जा रही है? रिहर्सल करने, घर से बाहर जाने की। मिन्नी बहना, समर बबुआ से तो तुम्हारी मुलाकात हो ही चुकी है, तो समझ लियो कि छुटकी देवरानी का ई घर से पत्ता कटने वाला है, सुपड़ा साफ। बहुत ही खास मौका है आज तुम्हारे पास। तुम चाहो तो ई मौके पर चौका मार सकती हो, लेकिन बात तब ना बनेगी जब तुम ई घर में ब्याह कर लाई जाओगी। अब देखना ही है कि ई घर में बहू बनकर तुम आती कब हो। वैसे जंगल में मंगल ज्यादा दिन नहीं रहेगा, जानते हो क्यों? क्योंकि समर बबुआ और छुटकी देवरानी के बीच खटासानी शुरू हो गई है। भाई गॉड दीदी। हाँ, ई समझ लो खेत की जुताई हो चुकी है, बाकी है तो तुमरा बीज बोना, समझी? चलो। आप इन्हें पढ़ लीजिए। मिस्टर समर को कहीं जाना था तो वो चले गए, मेरी उनसे बात हो चुकी है। आप पानी लेंगी? नहीं वकील साहब, आज हमारा व्रत है। कमाल की बात है, यहाँ आप डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स और फॉर्मेलिटीज के पेपर्स साइन करने आई हैं और आपने करवा चौथ का व्रत भी रखा है। इतने साल हो गए गोरखपुर में, ऐसा वाकया देखने को नहीं मिला। और उससे भी कमाल की बात यह है कि जिन हाथों में आपने जिसके नाम की मेहंदी रचाई है, आज आप उन्हीं के साथ अपने डाइवोर्स के पेपर साइन करने हैं।
तलाक जब होगा होगा वकील साहब, मगर अभी वो हमारे पति ही हैं। सिया जी, अगर आपको कोई भी आपत्ति हो या आप समर जी के साथ डिवोर्स नहीं चाहती हैं तो आप मुझे बेझिझक कहिए। मैं समर जी से आपके बारे में हमारे पति इरादों के बहुत पक्के हैं और अगर उन्होंने ठान लिया है हमें डिवोर्स देने के लिए तो वो अब नहीं रुकेंगे। और वकील साहब, हम भी उन्हें वादा कर चुके हैं ई है हमारी चचेरी बहन मिन्नी और मिन्नी ई है हमारे घर की नई की बहुरिया सिया। बहुत ही शुभ दिन मुलाकात हुई है आपसे, करवा चौथ के दिन। सिया जी, अगर आपको कोई भी आपत्ति हो या आप समर जी के साथ डिवोर्स नहीं चाहती हैं तो आप मुझे बेझिझक कहिए। मैं समर जी से आपके बारे में हमारे पति इरादों के बहुत पक्के हैं और अगर उन्होंने ठान लिया है हमें डिवोर्स देने के लिए तो वो अब नहीं रुकेंगे। अपने कोमल हाथों से वो संबंधों को सजाती है। भैया, भैया, हम सोच ही रहे थे कि आप आ गए होंगे। कैसी हो तुम? हम अच्छे हैं भैया और खुश भी। वो तो हमें भी समझ में आ रहा है कि तुम बहुत खुश हो। मायके वालों को एकदम भुला दी हो, एक फोन भी नहीं करती। चलो भाई, अच्छी बात है, तुम खुश रहो। इससे बढ़ के हमारे लिए क्या हो सकता है? भैया, भैया थैंक्स। आप दो करवे और शगुन लेकर आए हैं। कालिंदी दीदी, नमस्ते। दीदी, कल तक ये सिर्फ हमारे भाई थे, मगर अब ये आपके भी भाई हैं। आपके मायके से आए हैं वो, जहाँ आपके मम्मी पापा अभी सब लोग हैं। और दीदी, सबकी तरफ से जैसे ये हमारे लिए लेकर आए हैं, उसी तरह ये आपके लिए भी करवा और शगुन लेकर आए हैं।
ये आपके लिए। आइंदा से कभी भूल के भी मत कहिएगा कि आपका कोई मायका नहीं है। नमस्ते। सासू माँ, देखिए प्रभात भैया हमारे लिए भी लेकर आए हैं ये करवे और शगुन। हमें हमेशा से लगता था कि हमारा कोई मायका नहीं है और ना ही कोई भाई, लेकिन अब से प्रभात भैया हमारे भाई हैं। झरझर वाली के मायके की जगह कभी छोटकी बहू का मायका नहीं ले सकती। कोई हमें ये नहीं बताएगा कि हमें अपना घर कैसे चलाना है। प्रभात बाबू, आप अपनी बहन के लिए करवा ले आए, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपको झरझर वाली के लिए करवा लेकर नहीं आना चाहिए। वैसे आप एक किसके कहने पर ये करवा लेकर आए? कब से इस घर का निर्णय आप करने लगे? प्रभात बाबू, आप एक करवा लेकर वापस जाइए। लीजिए। सासू माँ, ये करवा कालिंदी दीदी के लिए हमारे मम्मी पापा ने बहुत मन से भेजा है। छुटकी बहू, अभी तुम इस घर में ठीक से बसी भी नहीं, और हमारी दूसरी बहू को लोग बहन बेटी समझने लगे। अरे ठीक से जानते भी नहीं थे और खैरात में उसके लिए करवा लेकर चले, बिना पूछे जाचे। हमारे घर के मामले में तुम्हारे घर वाले घुसे चले आ रहे हैं। झरझर वाली, क्या तुम्हें इस घर में करवा नहीं मिला कि आज तुम बाहर वालों का मुंह ताकने लगी? माँ जी, कालिंदी दीदी का मायका नहीं, तो मैंने सोचा कि उनके मायके की तरफ से अब सिया के लिए मैं करवा ला ही रहा था। तो इस घर की बहुओं की जरूरत हम पूरी करेंगे, आप नहीं। मेरा मतलब वो नहीं था माँ जी। पहले आप अपने रिश्ते को अच्छे से निभा लीजिए। झरझर वाली, तुम जाओ। सासू माँ, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। ये सब तो हमने बोला था। वो गलती करने की हिमाकत भी नहीं कर सकती। और रही तुम्हारी गलती करने की बात, तो अमान को मान में कैसे लाया जाता है हम अच्छे से जानते हैं। और तुम्हारी गलती भी
सुधार ली जाएगी। ये घर कैसे चलता है मुझे समझ नहीं आ रहा सिया। सिया तुम इतने डिक्टेटर माहौल में कैसे रह पाती हो? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यहाँ के थोड़े आदर्श और उसूल अलग है, रहना सहना अलग है। बस उसी में घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लग जाता है, और कुछ नहीं। सिया, साफ पानी में रंग का घुलना पता चलता है। मुझे यहाँ का रंग कभी समझ नहीं आया, और ना ही रहन सहन। तुम बुरा मत मानना, लेकिन आज के बाद मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। बार बार आके यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने से यही अच्छा है। नहीं भैया, मैं जा रहा हूँ। भैया, भैया रुकिए। भैया हमारे भैया, दीदी, दीदी हमें माफ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ है सब हमारी वजह से हुआ है। हमें सासू माँ को बता देना चाहिए था। अगर हम उनसे पहले पूछ लेते तो वो इतना बुरा नहीं मानती, और आपके करवे के लिए भी मान जाती। नहीं सीखा, हम अच्छे से जानते हैं सासू माँ कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होती। पता नहीं क्यों, वो हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करती है, ताकि इस घर में जो कुछ भी हमारे साथ होता है हम उसकी शिकायत किसी से ना कर सके। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे पति हमें धोखा दे रहे हैं। दिन भर किसी लड़की से फोन पर बतियाते रहते हैं। नहीं दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? पल पल भैया ऐसा नहीं कर सकते। और अगर ये बात सच है तो सासू माँ कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाएंगी। उनका बेटा उनकी नजरों के सामने बार बार हमारी बेइज्जती करते हैं, लेकिन उन पर कहाँ कोई फर्क पड़ता है। उनकी नजरों में तो बहुओं के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। अगर उनके बेटे ने पलटकर उल्टा कोई व्यवहार कर दिया तो वो यही कहेंगे कि वो तो लड़का है ना, और लड़के तो ऐसा ही करते हैं।
पत्नी को चाहिए कि वो पति पर लगाम लगाए। अगर किसी कारणवश वो ऐसा नहीं कर पाई तो इसमें पति की कोई गलती नहीं, सारी गलती पत्नी की है। मगर दीदी, हमें लगता है कि सासू माँ को आप बहुत पसंद है, क्योंकि हम उनसे कभी कोई शिकायत नहीं करते, क्योंकि हम दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते हैं, क्योंकि हमने उन्हें इस घर का वारिस दिया, हमने उन्हें पोता दिया, क्योंकि हम सासू माँ से डरते हैं। जैसे घर में एक कुत्ता होता है ना, पालतू कुत्ता, जो अपने मालिक पर कभी भी भौंकता नहीं, बल्कि उसके आगे पीछे दुम हिलाता रहता है, बस वैसी ही हालत हमारी इस घर में हो गई। अगर सासू माँ हमें पसंद करती ना, तो सच में हमसे कभी वो खुशी नहीं छीनती। हम बहुत खुश थे कि हमें भाई मिल गया। वो सिर्फ करवे नहीं थे हमारे लिए, वो करवे मायके का प्रतीक था। लेकिन सिया, माँ जी ने भले ही वो करवे लौटा दी हो, लेकिन सिया हम बहुत खुश हैं। आज हम बहुत खुश हैं कि हमें मायका मिल गया। सिया, हमें मायका मिल गया। तुम्हारे मम्मी पापा ने आज जो कुछ भी हमारे लिए किया है, हमारे लिए शगुन भिजवाया है, उनके लिए हमारे दिल में सम्मान बहुत बढ़ गया है। सिया, हम बहुत खुश हैं। सिया, हम सच्चे दिल से कह रहे हैं, और हमें ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि तुम्हारी वजह से हमें इतना बड़ा संबल हासिल हुआ है। तुम मुझसे माफी मत मांगो, बल्कि तुम तो हमारे अकेलेपन में उम्मीद की किरण बन के आई हो। सिया, भाभी, मलकाइन ने आपके लिए करवा भेजा है। रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय धारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण कंदर पगड़ित अमित छवि नल नील। सासू माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमको आपको पहले ही बता देना चाहिए था, जब हम प्रभात भैया से कालिंदी दीदी के लिए करवा मंगवा रहे थे। सासू माँ, सारी गलती ना हमारी है, लेकिन करवा मंगवाने के पीछे हमारी कोई गलत मंशा नहीं थी। ना ही हमारा ये मतलब था कि आप कालिंदी दीदी को करवा नहीं देती, या फिर कालिंदी दीदी को कोई कमी है इस घर में। करवा लाने के पीछे बस छोटी सी बात थी सासू माँ, कि उनको लगे कि उनका भी एक मायका हो गया है। एक कुक्कुर काहे दुब्बर, मालिक दू घर के आना जाना।
अरे दो नाव में पैर रखकर आजकल किसका भला हुआ है कि झरझर वाली पार लग जाएगी। यही लिए हम कहते हैं ना हम इस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं और ना हम चाहते हैं कि हमारे घर में कोई इस तरह से जिंदगी जिए। ब्याह के बाद बहुरियों को अपने मायके को भूल जाना चाहिए, ससुराल को तन मन से अपना लेना चाहिए। हाँ सासू माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जब झरझर वाली को मायके की जरूरत ही नहीं तो किसी और के घर को मायका बनाकर उसे रिश्ता क्यों जोड़ा है? हम उसे बहू बनाकर इस घर में लाए और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी हर जरूरत का हम ख्याल रखें और उसे पूरा करें। अतुरा के जो तुम गलती आज की हो, इसे दोहराई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। इतना उजाने की क्या जरूरत है बहना, हम है ना। अभी बखत है तुम्हारा कमरा खाली करने में, मटिया के बैठे रहो उधर, तब तक हम कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे ना। अरे दीदी पर घर पर क्या बोलेंगे? सबको पता है हमारे एग्जाम खत्म हो गए हैं। बाय गॉड, सब तो यही कहेंगे ना कि जब घर का लीज भी खत्म हो गया तो गोरखपुर में क्या कर रही हो। अरे कोई पूछे तो कह देना कि हमने तुम्हारी काम की बात कहीं चलाई है। अब इतना पढ़ लिख के गोबर ही थापती रहोगी का, काम नहीं करना है। कह देना किसी काम के जुगाड़ में रुकी हुई हो इधर। अरे लेकिन दीदी बाय गॉड, ये झूठ कब तक बोलना पड़ेगा? अब देखो बहना, ये तो तुम्हारे ऊपर है कि समर बबुआ को कितने दिन में शीशे में उतारोगी तुम। आज तुम्हारे लिए बड़े खेल का दिन है। कुछ ऐसा करो कि समर बबुआ राम नाम जपने की जगह तुम्हारा नाम जपने लगे। लेकिन समर बबुआ अगर ठान लिए ना कि करवा चौथ पर घर पहुंचना है टाइम से, तो रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो आ गए करवा चौथ पर तो सारा प्लान मटिया मेट हो जाएगा। समझ गई? आप फिक्र मत कीजिए दी, बाय गॉड, जस्ट लीव इट ऑन। लगता है समझ ही आ गए भाई दी। हाँ ठीक है। आइए आइए, वक्त से पहले तशरीफ तो ले आए आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जल्दी विदा लेने की इजाजत दे दूंगी। बाय गॉड, आज तो तुम करवा चौथ पर वापस घर पहुंचने से रहे समर। कटोरी क्या देख रही है? जा अपना काम कर। वैसे वो
पतीले में का है बड़की भाभी? हमारी मुंडी फंसी हुई है, आओ आके निकाल दो। अरे कुछ होता तो सीधा ना रखा होता, वो तो हमारा हाथ थक गया है, इतना काम कुम किए हैं, टिका रहे हैं। तुम अपना काम कुम करो, जाओ। बात कर। एक कटोरिया, ये नींबू पानी किसके लिए बना रही हो? समारो दीदी के लिए, उनका तबीयत बहुत खराब हो गया है। सारी तबीयत उन्हीं की खराब होती है। चाय भी पकवान लग रही है हमें। अरे सवारो, रोज तो आदमी ठूस ठूस के खा ही लेता है। अभी उपवास वाले दिन थोड़ा सा धैर्य धरने में कोनो बुराई है का सवारो? हाँ, अरे इतने घंटे बीत गए हैं, थोड़े घंटे और बीत जाए। अरे तुम समझो, तुम ये व्रत नहीं तोड़ोगे, ठीक है? चाहे कोनो कुछ भी करे, तुम हमारी आयु यानी अपने पति देव की आयु के लिए व्रत रखी हो। आप समझ नहीं रहे, हमको बहुत प्यास लग रही है। अरे हमको बेहोशी छा रही है। साल में एक ही बार आता है ये व्रत, और कोनो पहली बार कर रही हो का सवारो? नहीं सवारो, हम कह देते तुम ये व्रत नहीं तोड़ो, चाहे कोनो कुछ भी कहे। लग्गी से पानी पिलाने की कोनो जरूरत नहीं है मेहमान जी, और आप इतनी अधिक चिंता न कीजिए कि हमारी चिंता बेमानी हो जाए। और हम हैं ना, पंडित जी से हम बात कर रहे हैं, विचरवा रहे हैं सगुन और अपसगुन। उटोटम बताएंगे कि व्रत के वक्त अगर तबीयत खराब हो जाए तो क्या किया जाए, और वही किया जाए। दिव्या, अरे जब सामने हो जहाज तो किसी को क्यों देती हो आवाज? अरे जब हम साक्षात तुम्हारे सामने खड़े हैं तो कोनो पंडित जी उंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं है। एक बार इशारा करो ना, किसको कौन घाट उतारना है अभी उतार देंगे। कि कितना बारी पंडित जी लोग सबके हम पोथी पत्रा खुदे समझाए। अरे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। सवेरे से ही सवारो बिटिया की तबीयत खराब है, व्रत उपवास का मामला है, नींबू पानी लेके बैठे हैं, लेकिन देने के लिए मन बड़ा हिचक रहा है कि पिलाएं कि ना पिलाएं। बस इतनी सी बात है। दिव्या, ये आपत धर्म कौन चीज है तुरा पता है कि नहीं? अरे भी सब जतरा पतरा का बात है। वैसे क्या होता है आपत धर्म? दिव्या, आपत धर्म ये होता है कि आपदा आने की तरह अगर किसी का तबीयत बिगड़ जाए तो पहले उसको पानी पिला के फरार करा दिया जाता है। पक्का ना? कैसी बात करती हो दिव्या? अरे तुम्हारे धर्म के लिए तो हम अपना मुंडी कटवा दें, और कैसे सोचती हो कि तुमको धर्म से हम डिगने देंगे? बड़े बड़े विद्वान लोग हर चीज का तोड़ बना के गए। अरे व्रत उपवास का भी नियम होता है दिव्या। अरे बड़े बड़े देवता लोग अपना तपस्या भंग किए हैं कि नहीं किए हैं जरूरत पड़ने पे। ये तो जैसे एक मानुष है, अब भगवान इसको बच्चा समझ के सब माफ कर देंगे ना। इसको अभी नींबू पानी पिलाओ। लाओ बाबू नींबू पानी, ले पी ले। लो बेटा, भगवान का नाम लेके पी। पी ले। अच्छा दिव्या, पाँव लगी। जियो जागो। दिव्या, ये करवा लो। देखो सिया, एपन बनाने के लिए इसमें इतना सा चावल और इतनी सी हल्दी डालते, ऐसे बनता है एपन।
ए झरझर वाली, ये मास्टरनी बनना छोड़ो अभी। जाओ सवारो दीदी के साथ आंगन में रंगोली बनाना शुरू करो, कि हम समझा लेंगे छुटकी देवरानी को। जाओ हम आते हैं। अरे छुटकी देवरानी, इतना एक साथ पिसोगी तो बराबर नहीं ना पिसेगा, कम ज्यादा होगा। अच्छे से मिलना भी तो चाहिए ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे भैया आए थे ना, तो ज्यादा कहा सुनी हो गई का सासू माँ से? दीदी, दरअसल सारी गलती हमारी है। हम सासू माँ को पहले बताए ही नहीं थे। अगर बताए होते तो सासू माँ की समझ में बात आ जाती कि हमने ये सब क्यों किया है। कहाँ रे कटोरी, क्या चाहिए? वो हम पूजा के लिए आटा लेने आए। तो लो और जाओ यहाँ से। वैसे मलकिनी की समझ में का नहीं आया? स्वान का कान ही कहते हैं, खटका हुआ नहीं कि जाग के भगा। बड़ी बारीकी से सुन लेती हो कटोरिया। चलो जाओ यहाँ से, रंगोली देखो बना है कि नहीं, हम भी आते हैं। छुटकी देवरानी, ये अपना करवा सजा के यहाँ से साफ उफ करके आंगन में आ जाना, ठीक है? जी। और सुनो, सब ध्यान से धोकर आना, ठीक है? अरे कटुरिया, यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, वो छुटकी भाभी मलकाइन के बारे में क्या कह रही थी, उनको कुछ समझ में नहीं आया। सच कहे तो छुटकी देवरानी से तो हम भी डरा गए। डरा गए? काहे भाभी? तुमने देखा नहीं जो कुछ भी आऊ के भाई के साथ सुबह, और तुम सुनी नहीं? छुटकी देवरानी कह रही थी कि कुछ ऐसा करेगी कि सासू माँ को एकदम समझ में आ जाएगा। हमारी तो सांस ही अटकी रहती है, कब का हो जाए भगवान जी जाने, कहीं कोई अनिष्ट ही ना हो जाए। अच्छा, वो ये सब तुम्हारे सामने बोल रही थी? हाँ मालकिन, अभी अभी तो छुटकी बहू को ये कहते सुना है कि सासू माँ के समझ में सब आ जाएगा। अच्छा,
बाई का मजा। छोटकी बहू, ये क्या करने जा रही थी तुम? सासू माँ, हम ये सिलबट्टा धोने जा रहे हैं। इस जाहिल गवारों के खानदान में परवरिश हुई है तुम्हारी, या जानबूझ के अपशगुन फैलाना चाहते? तुम्हें पता नहीं है कि जिस सिलबट्टे पर ऐपन पीसते हैं उसे धुलना अपशगुन माना जाता है। हम सबका करवा चौथ खराब करना चाहती हो तुम? नहीं सासू माँ। चुप! तुम्हारा माथा घूम गया है? ऐसा नहीं है सासू माँ, कोई अपने घर संसार में ऐसा क्यों करेगा? और हमने इतना सब कुछ सोच के ये नहीं किया। सासू माँ, हमें लगा कि एपन तैयार होने के बाद हम सब कुछ धो के रख देते हैं और किचन साफ कर देते हैं। और सासू माँ, बड़को दीदी ने हमें जाते जाते बोला था कि सब कुछ धो के रख देना। बड़कों ने सिलबट्टा भी धोने के लिए कहा था? सिलबट्टा? अरे माई रे माई, हमारी मति भ्रष्ट हो गई का सासू माँ। जब इतना बड़ा असगुन करने को कहेंगे, ये छुटकी देवरानी, ये जो कह रही हो ना, ये तो कान दे के सींग सींग चिल्लाने वाली बात है। अरे हम आपरा और सबका करवा चौथ काहे भर बंद करेंगे? हम सबको समझते हैं कि कौन का चीज। तुमने अपने मायके में अपनी माँ और अपनी भाभी को करवा चौथ करते नहीं देखा क्या? वो लोग करवा चौथ नहीं करते हैं कि तुम्हारे आंख में केचुल पड़ा था उस समय। सासू माँ, हमारे मायके में हमारी मम्मी और हमारी भाभी करवा चौथ रखती हैं। हम मानते हैं हमसे भूल हो गई। ये तुम्हारी भूल थी कि अदबदा के वही कर रही हो जिससे अनिष्ट। ये तो तुम्हें ही पता होगा, दिख रहा है सब। जेहर गली डाढ़ो रानी, ऊहर पड़े पाथर पानी। सब खत्म करके ही चैन लोगी। सासू माँ, हमारे छोटकी बहू, अपने कमरे में जाओ। जब बवंडर ही करना है तो यहाँ रहकर मत करो, अपने कमरे में जाकर करो। और दूसरी बात कि जब तक सबका करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं हो जाता, तुम नीचे नहीं आओ। और तुम अपना करवा चौथ का व्रत सबसे बाद में करो। जाओ यहां से। माई रे माई, रहे ते फूक फाक, नहीं तो चुपचाप। ये छुटकी देवरानी आगे सुंदर कांड खोलेगी या लंका का, ये तो सब भगवान जी जाने। रोवा रोवा कांप रहा है हमरा ये सब सोच सोच के। ये महारानी से तो कोस दूर ही रहे तो ही बढ़िया होगा।
जीजा जी और बड़का भैया पहुंचने वाले हैं। और बलबल? बलबल भैया को फोन किया था लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। फिर एसएमएस आया कि बिजी है मीटिंग में, थोड़ा लेट होगा आने में। और अभी भी उनका फोन ट्राई किया तो बंद आ रहा है। बाबूजी, नई बात थोड़ी ना है, वो तो अक्सर ही लेट आते हैं। वो अपने ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जाओ जाके देखो चांद निकला कि नहीं। जाओ। एक नंबर का अड़भंगा हो गया है बलबल, वाह। अरे लिटिल, वो बलबल का दूसरा वाला नंबर दीजिए हमें। दूसरा नंबर? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अब ज्यादा बुझावल मत बुझाइए हमसे, हमारा बेटा है, हम नस नस से वाकिफ हैं अपने बेटों के। हमें पता है कि आपके पास भी नंबर है, लाइए। रुकिए ना। अम्मा, चांद निकल आया है। अम्मा, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चांद देख के व्रत तोड़ लें क्या? बस थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा, मेहमान जी आते ही होंगे। इनका बस चले तो खड़ाऊ समेत दामाद जी को बिटिया रानी की थाली में उतार दें। दामाद जी करके कपार खा रही हैं। हमारे भरत का मोल 2 कौड़ी नहीं है इनकी नजर में। चांद निकल आया है पर को नो पुछवैया नहीं है यहाँ। अच्छा लौलखा जी, अभी हम लोग चलते हैं, आप करवा चौथ मनाइए। जी। नेकी चाची, ऊपर चंदा मामा दिख रहे हैं। बेटा, तुम्हारे समर चाचा अभी आते ही होंगे। लेकिन चाची, हमने 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं। आप कुछ खा के व्रत खोल दीजिए। नहीं रिमझिम, हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं उनका, आते ही होंगे वो। आप अपनी खिड़की से भी चांद देख सकते हैं चाची। अरे रिमझिम बेटा, अभी नहीं। ये खास आपके लिए।